पहले आप सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस के हवाले से बात करते थे कि किसी की ऑडियो आ गई है, कोई मॉनिटरिंग जज था, फिर आपने चीज कहा कि वो जिस किस्म का बेंच बनाते हैं वो हम ख्याल बेंच होता है। लेकिन अब ये मामला चंद जजेस का तो नहीं है ना। लाहौर हाईकोर्ट से जब उनके हक में फैसले आ रहे थे तो आपने कहा वहां पे दामाद का मामला है। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुख्तलिफ केसेस में जो उनको रिलीफ मिला है वो किसी एक जज साहब ने तो नहीं दिया, 5 मुख्तलिफ जजेस हैं। तो फिर क्या समझा जाए? ये समझा जाए कि इस वक्त जो सारा मुल्क में मसला है वो ये है। मैं अगर सवाल करूं उस पर कि क्या मुल्क में इस वक्त मसला ये है कि एक तरफ तहरीके इंसाफ के साथ जुडिशरी है, दूसरी तरफ आपकी जमातें हैं यानी कि हुकूमती जमातें हैं जिनके साथ एस्टैब्लिशमेंट है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इमरान खान ने कल कहा है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ है। तो क्या ये समझा जाए कि उनके साथ जुडिशरी है, आपके साथ एस्टैब्लिशमेंट है और ये लड़ाई हो रही है इस वक्त मुल्क में, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा? देखिए, आप बताइए कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस ओपन तरीके से तरफदारी करेंगे तो उसके मतहत उनके मतहत जो जुडिशरी है वो क्या करेगी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी सजा दिलाई गई मतहत सबॉर्डिनेट जुडिशरी के साथ, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग जज बना दिया मतहत अदालत के ऊपर, जो दुनिया में कोई रवायत नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर लोअर कोर्ट जो है वो एक सॉवरन कोर्ट है, वो आजादाना तौर पे काम करती है और उसके बाद फिर अपील होती है। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने असरअंदाज होकर उस निज़ाम इंसाफ को मुतासर किया। और अब भी जब आप देखिए कि एक मुजरिम को, एक मुलजिम को चीफ जस्टिस अपनी मर्सिडीज भेजे और उससे कहे कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई है और उसको गुड लक विश करके दे, वो मर्सिडीज चीफ जस्टिस साहब की थी जो लेने गई क्या थी? करेगी? जी, वो मर्सिडीज चीफ जस्टिस साहब की थी जो लेने गई थी? जी, जो इतलात है वो यही है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वो गाड़ी फराम की थी। उस सिक्योरिटी तो उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की थी जिसमें वो आए थे, तो उन्होंने इंतजाम करना था गाड़ी का भी। जनाब, वो मुझे तो लगता है कि वो शायद जाती मेहमान की हैसियत से चीफ जस्टिस साहब के उस दिन पाकिस्तान में, आप बताइए कि नई जूरिस्प्रूडेंस कायम की गई है। आज तक हम ये सुनते आए हैं वकला से कि ड्यूरिंग रिमांड किसी मुलजम की जमानत नहीं हो सकती। इमरान खान साहब के लिए तमाम कानून के ज़ाब्ते और जूरिस्प्रूडेंस को तहबाला करके चीफ जस्टिस साहब की उस दिन जो खुशी की इंतहा नहीं थी, उनका नज़ारा करके मुझे तो वो भूटान सुप्रीम कोर्ट के याद आ गए जो लोगों ने मजाक बनाए थे, लेकिन हकीकत में हमने देख लिया कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन और यही अलमिया है। लेकिन मैं क्योंकि आपने ये बात की तो हम इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का वर्जन ले लेंगे कि क्या गाड़ी वो चीफ जस्टिस साहब की थी या नहीं थी। क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनसे हम पूछ लें कि कल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो मुल्क में मसाइल हैं वो एक शख्स की वजह से है, आर्मी चीफ की वजह से। वो कह रहे हैं कि उनको खदशा ये है कि मैं इख्तियार में आ गया तो उनको हटा दूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा। यानी कि चाह रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई इंतखाबात में उनके मुंतखब होने में रुकावट है तो शायद वो वाहिद शख्स हैं। तो क्या हम यही समझे कि जी, मैं इन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान से पूछना चाहता हूँ कि आपने इस बात का तो नोटिस लिया है कि अहाता अदालत से एक शख्स को क्यों गिरफ्तार किया गया? अहाता अदालत जो है वो तो एक छतरी है। तो क्या अहाता अदालत इस बात की आज़ादी भी फराहम करता है कि अहाता अदालत के अंदर बैठ के गैर मुल्की मीडिया को पाकिस्तान की आर्मी चीफ के खिलाफ आप बयानात दागें, जिनको आपका हमसाया मुल्क, जिसको आपके दुश्मन मुल्क बढ़ा चढ़ा कर पेश करें? क्या अहाता अदालत का ये मतलब है कि वहां से फौज के खिलाफ, मुल्क की सलामती के खिलाफ बयानात दागे जाए? उस पर किसी ने सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। ये सिर्फ एक मुलजिम को बचाने के लिए। क्या शहबाज शरीफ साहब और दर्जनों हर रोज हम पढ़ते हैं कि मुलजिम की जमानत कैंसिल हुई, अहाता अदालत से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये इमरान खान साहब को कौन सी सुलेमानी टोपी इन्होंने पहनी है कि पाकिस्तान का कोई आइन, कोई कानून, कोई अदालत इनको नहीं पूछ सकती? मैंने आपको बताया कि जब ये वजीर आजम थे 7 महीने तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फुटबॉल खेला। लेकिन मजाल है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई ढूंगी रिंगी हो कि हम पूछेंगे हमारे फैसले का मैं जो आपसे बात डिस्कस करना चाह रहा हूं, देखिए अब ये ढके छुपे अल्फाजों की तो बात रही नहीं, तासुर बड़ा आम होता जा रहा है। जो मैंने कहा कि कौन किसकी, और आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब एहतजाज करने भी जा रहे हैं, तो जरा बताइएगा कि ये ऐलान सिर्फ फजल रहमान साहब का है या हुकूमत की जो दूसरी जमातें हैं वो भी इसमें शाना बशाना शामिल रहेंगी? क्या नून लीग इसमें शिरकत करेगी? और इससे पहले तो आप इस्लामाबाद में किसी को एहतजाज की इजाजत दे नहीं रहे थे, तो फिर हुकूमत और हुकूमती जमातें कैसे एहतजाज करेगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके? ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुकूमत जाके एहतजाज कर रही है। देखिए, इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो उनका तर्ज अमल है, वो पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए खतरा बन चुके हैं।
ये कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बदतरीन मिसाल के पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया जो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की रोशनी में है, जिसे मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस कहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वजीर आजम और वजीर आला किसी के सवाबदीदी इख्तियारात नहीं हो सकते। आज वही चीफ जस्टिस जो है अपने सवाबदीदी इख्तियारात के लिए एक अपना मनपसंद बेंच बनाया, जिसके अंदर 2 जज वो हैं जो पनामा बेंच के हैं, 6 जज वो हैं जो आउट ऑफ सीनियरिटी प्रमोट किए गए हैं, और उस बेंच को बना के उन्होंने पार्लियामेंट को उस कानून को स्टे कर दिया ताकि उनकी अपनी जाती सवाबदीदी जो ताकत है वो बरकरार रहे। इससे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और मिसकॉन्डक्ट की क्या मिसाल हो सकती है? लेकिन तो ऐसा इकबाल साहब, इमरान खान समझते हैं, सही या गलत वो समझते हैं कि इस मुल्क की जो फौज है वो मेरे खिलाफ है, वो उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। आप समझते हैं चीफ जस्टिस साहब हमारे खिलाफ है, आप उनके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, हुकूमत एहतजाज करने के खिलाफ जा रही है, वो भी एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, रियासती सतून है, तो फिर आप वहां जाके एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप किसी के खिलाफ बयान ना दें, आप एहतजाज करें वो बयान ना दें। मतलब ये क्या हो रहा है मुल्क में? मसला ये नहीं है कि फौज किसी की तरफदारी कर रही है। फौज ने एक फैसला किया कि हम गैर जानिबदार होंगे, और उसका मतलब यह है कि जो इमरान खान साहब को हम डायपर लगाते थे, इमरान खान साहब को बेबी फूड खिलाते थे, उनके अपने सदर के बकौल चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है, हम एक साइड पे हो जाएंगे। इमरान खान साहब का गिला ये नहीं है कि फौज किसकी तरफ है, वो ये कहते हैं कि फौज मुझे डोली में बिठाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस क्यों नहीं पहुंचा रही, फौज मेरी तरफदारी क्यों नहीं कर रही। वो चाहते हैं कि जिस तरह 2017-18 में उनकी पुश्त के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, 4 साल जब वो हुकूमत थे, जिस तरह उनकी हुकूमत चलाने के लिए उनकी एक इशारे के ऊपर लोग उठाए जाते थे, जिस तरह उनके कोलिशन पार्टनर्स लाए जाते थे, वो उस किस्म की फौज की अपने हक में तरफदारी चाहते हैं। फौज ने एक फैसला किया हम न्यूट्रल होंगे, उस न्यूट्रल होने को वो अपने खिलाफ समझते हैं। जो आपने सवाल किया था, जो एहतजाज है, ये तमाम पीडीएम जमातों ने इसका ऐलान किया और इसमें पीपल्स पार्टी ने भी इसकी हमायत का ऐलान किया है। ये पुरअमन होगा, ये इसलिए हो रहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना सकती है कि वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं होगी, कोई बदअमनी नहीं होगी।